तो अगली जो राजा है हमारे पास वो है राजा महीपति शाह। ठीक है, श्याम शाह की कोई संतान न होने के कारण उसके चाचा महीपति शाह गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासनकाल में शत्रुओं से जूझता रहा और उन्हें पराजित किया, जिस कारण इन्हें गढ़वाल का गर्वभंजन कहा जाता है। ठीक है, और इनके राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतौड़ी 1629 मानते हैं, जबकि डॉक्टर डबराल जो है 1631। वहीं बात करें अजय सिंह रावत की, तो इन्होंने इनके राज्यारोहण की तिथि जो है 1622 के बाद मानते हैं। तो इनकी राज्यारोहण की तिथि जो है इसमें मतभेद रहा है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा है कि हरिकृष्ण रतौड़ी 1629, डबराल जी जो है 1631, और वहीं बात करें अजय सिंह रावत तो ये जो है 1622 के बाद मानते हैं। महीपति शाह के पिता का नाम जो है दुलाराम या फिर राम शाह था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये जो है श्याम शाह के चाचा थे और श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो है महीपति शाह शासक बनते हैं और इन्हें जो है गढ़वाल का गर्वभंजन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं तो महीपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था। मुगल लेखों में इसे अक्कड़ राजा कहा गया है, क्योंकि वह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए जो है इन्हें मुगल जो लेख मिलते हैं उनमें गढ़वाल का अक्खड़ राजा कहा जाता है। वहीं बात करें तो सी बेसिल्स ने अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्राडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, और एंड्राडे का सहयात्री मार्विक्स था, जो एशियाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है महीपति शाह के समय गढ़वाल आया था। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, जिसका वर्णन एंड्राडे ने अपने विवरण में किया है। प्रथम अभियान में जो है गढ़वाल के 12,000 सैनिक थे और द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे, और इन्हीं युद्धों में जो है दोस्तों महीपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मग्लानि के लिए ऋषिकेश भरत मंदिर में तपस्या की, और नागा साधुओं का पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। रोटी सूची प्रथा, ठीक है, इसका आरंभ भी महीपति शाह के समय में होता है। और वहीं बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था महारानी कर्णावती। ठीक है, ये भी जो है गढ़वाल के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध महिला रही हैं और इनके बारे में भी जो है हम आगे देखेंगे। और देखते हैं दोस्तों तो महीपति शाह के जो सेनापति रहे हैं उनमें माधो सिंह भंडारी, रिखोला मोदी और बनवारी दास थे। बनवारी दास चित्रकला मौलाराम के वंशजों के पुत्र थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। वहीं देखें तो रिखोला मोदी जो है दोस्तों, इन्होंने सिरमौर, तिब्बत एवं गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वहीं जो है दोस्तों मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है महीपति शाह को? मौलाराम ने। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, और रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नामक नगर बसाया था। ये भी जो है आपको याद रखना है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों माधो सिंह भंडारी के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर आप जो है महीपति शाह को पढ़ते हैं। तो माधो सिंह भंडारी का जन्म जो है मलेथा, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ, और इनके पिता का नाम कालू भंडारी था। माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदिना वैराणी था। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने एकमात्र पुत्र गज्जे सिंह की बलि दे दी थी। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिलता है, जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह और पुत्र वधू मथुरा वैराणी का उल्लेख मिलता है। तो ये अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। ठीक है, 1640 ईस्वी में कर्णावती का एक ताम्रपत्र मिला, जिसमें चमोली के एक हटवार ब्राह्मण को भूमि दान दी, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया है। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध 1640 के आसपास हुआ होगा, और इस छोटा चीन तुमुल युद्ध में माधो सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। माधो सिंह की मृत्यु सतलुज नदी के तट पर हुई, और जो पृथ्वीपति के समय भी सेनानायक रहा था। माधो सिंह ने मलेथा की गूल का निर्माण किया था। ये जो मलेथा की गूल है ये छेणाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट बनाई गई, जिसमें चकमा नदी या फिर डागर नदी से पानी निकलता था। तो ये थी दोस्तों आपकी महीपति शाह की वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी दोस्तों उसमें हम राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है रानी कर्णावती उनके संरक्षण का काम करती है, और उसके बाद जो है हम राजा फतेह शाह के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।